5 जुगाड़ू बहू का करवा चौथ। अरे मम्मी, मैं पढ़ रही थी, लाइट चली गई, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कॉपी में। हाँ मम्मी, मुझे भी, मेरा होमवर्क खत्म होने वाला था। ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। रुको, मैं अभी जुगाड़ करती हूँ। अरे मैं सब्जी काट रही थी, कहीं मेरा हाथ न कट जाए। जल्दी से कोई जुगाड़ करो और रोशनी करो। ये कहते ही इंदु एक नारियल की खाली डिब्बी में कपड़े की बत्ती लगाकर उसमें मिट्टी का तेल डाल देती है, जिसके बाद उसे जलाकर वहां रोशनी कर देती है। अरे वाह, लाइट आ गई मम्मी, आप तो बहुत अच्छी हो। आपके पास जुगाड़ वाले हमेशा आइडिया होते हैं। सिर्फ चाची पर नहीं राहुल, बल्कि हमारी पांचों मम्मी पर। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरे बच्चों। मेरी 5 बहू इस गरीबी में अक्सर जुगाड़ करती रहती हैं। हाँ माँ जी, जब हम गरीबों पर पैसे नहीं होते तो ये जुगाड़ ही काम आता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। 5 बहू हमेशा जुगाड़ करके घर में 2 पैसे बचा लिया करती थी। वैसे भी 5 पति के पास इतने पैसे हुआ नहीं करते थे और देखते ही देखते करवा चौथ का महीना भी आ जाता है, जहां सास शकुंतला अपनी 5 बहू को कहती है, अरे बहू, तुम्हें पता है 3 दिन बाद करवा चौथ है, तो इस बार मेरे बेटों से कह देना कि तुम्हें अच्छा अच्छा सामान लेना है और खूब अच्छे से करवा चौथ मनाना और तैयार होना। हाँ माँ जी, हम तो बहुत उत्सुक हैं इस बार करवा चौथ मनाने के लिए। पिछली बार भी हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, जुगाड़पंती करके मिठाई और मिट्टी का बर्तन तैयार किया था। लेकिन इस बार हम ये टॉर्चर नहीं सहने वाले। जब शाम को हमारे पति आएंगे तो उनसे पैसे ले लेंगे। आखिर हमारे पास करवा चौथ की खरीदारी करने के लिए 3 दिन ही बचे हैं। हाँ बच्चों, और घर में राशन भी भरवा लेना। उस दिन पूड़ी कचौड़ी जो तुम 5 बहू को खाने का मन हो वो खाना अपना व्रत खुलवाने के बाद। हाँ माँ जी। शाम को 5 के पति आ जाते हैं। 5 बहुएं अपना हाथ फैलाकर पति के आगे सामने करती हैं। लाइए, हम 5 को पैसे दीजिए करवा चौथ का सामान खरीदने के लिए। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारा काम ही ठीक से नहीं चल रहा है। और भूलो मत, हमने पिछली बार जो पैसे लिए थे वो हमारे 5 भाइयों में पगार से थोड़ा थोड़ा कट चुके हैं, जिसके बाद हमारे हाथ में सिर्फ ये 50 रुपए का नोट हाथ लगा है। क्या? इस 50 रुपए से क्या होगा? घर में राशन भी चाहिए, हमें तो बहुत अच्छी साड़ी खरीदनी थी और मेकअप का सामान, मेहंदी, पूजा का सामान, करवा चौथ का कैलेंडर और माँ जी को मनसने का सामान भी चाहिए। वही तो, पिछली बार भी हमने कोई मिठाई नहीं खरीदी थी और इस बार भी नहीं आएगी लगता है। अरे आप लोग कम से कम हमें 500 रुपये तो दे देते ताकि कुछ तो लाए इसमें हम। माफ कर दो, इस बार भी तुम लोगों को बिना हमसे एक पैसे लिए सादा सा करवा चौथ मनाना पड़ेगा। सामान तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। हे भगवान, मेरे कितने अरमान थे कि तुम 5 मेरी 5 बहू को बहुत पैसे दोगे और इस बार वो करवा चौथ पर अच्छे से तैयार होंगी। लेकिन नहीं, पिछली बार की तरह तुमने करवा चौथ पर माहौल बना दिया। आप सब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कल ही तो दादी और आप सब कह रहे थे कि मम्मियाँ बहुत जुगाड़ू किस्म की हैं। इस बार भी आप 5 मम्मियाँ करवा चौथ पर जुगाड़ कर लीजिए ना। हाँ मम्मी, चाची, जुगाड़ करके अच्छी सी साड़ी बना लो, मिठाई भी और मेकअप भी, हर चीज का जुगाड़ कर लो। पर आपको अच्छा तैयार होना है। इस करवा चौथ पर दिखा दो आप कितनी टैलेंटेड हो। अरे वाह मेरे बच्चों, तुमने क्या आइडिया दिया है बहू। अब तो तुम्हें करवा चौथ पर जुगाड़ करना ही होगा और सुंदर भी तैयार होना है। तो अपने जुगाड़ का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दो आज से ही। जी माँ जी, हम भी दिखा देंगे कि हम भी बिना पैसों के कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का अब आप 5 एडवांटेज मत लेना, अगले साल भी हमें करवा चौथ पर जुगाड़ करना पड़े। तभी 5 पति अपनी पत्नियों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, बस इस साल संभाल लो तुम सब। हाँ, बस इस बार जुगाड़ कर लो। ठीक है, तो इन 50 रुपए से घर का खाना ले आएंगे और हमारी साड़ी, करवा चौथ की छन्नी, दिया और कलश का क्या करेंगे? देखो, आटे का दिया तैयार कर लेंगे और पुरानी साड़ी पर नया गोटा लगाकर उसे पहन लेंगे। और छन्नी का काम हम नेट के कपड़े से कर लेंगे, उसमें से भी तो चंद्रमा और अपने पति की शक्ल देख सकते हैं ना। और गोल गोल करने के लिए उसे कढ़ाई की सांची में लगा देंगे। आइडिया। और कलश मिट्टी का खुद तैयार कर लेंगे और पूजा की थाल के पास के फूलों से सजा लेंगे उसे। और रही बात मिठाई की, तो एक दूध को फाड़ कर सिर्फ चीनी मिलाकर भी रसगुल्ले बना लेंगे। वाह मेरी बहू, तुमने तो सब जुगाड़ करने का काम कर लिया। एक बार में सोच ही लिया सब। अब तैयार हो जाओ और काम करो। जी माँ जी।
अगले दिन सोनम मिट्टी का कलश तैयार करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार उसकी मिट्टी का कलश टूट जाता है। यार ये तो बन ही नहीं रहा, मैं परेशान हो रही हूँ। परेशान मत हो, आराम से गहरी सांस लेकर बनाओ, बन जाएगा। तुझे ये 5 तैयार करने हैं? हाँ मुझे पता है। अब कढ़ाई का सांचा कहाँ से लाएगी तू? वो मैं टेलर वाली अंकल से लेने जा रही हूँ। उनके पास मैंने देखा था, थोड़ी देर के लिए मांग लूंगी, फिर करवा चौथ के पास वापस लौटा दूंगी। ठीक है, उनके पास ही कतरन भी ले आना, उनका भी हम जुगाड़ यूज कर लेंगे। इंदु फिर टेलर से कढ़ाई का 5 लकड़ी का सांचा ले आती है और इशिता उसमें नेट लगाकर छन्नी तैयार कर लेती है। सोनम भी 5 मिट्टी का कलश तैयार कर लेती है और माही किंजल भी साड़ी पर गोटा और कतरन लगाकर साड़ी को एक नया रूप देती हैं। अरे वाह, मुझे खुशी है कि हमारा आधा सामान तैयार हो गया, लेकिन हम सुंदर तो लग ही नहीं रही और हमारी मेहंदी भी नहीं लगी। इसका जुगाड़ मैंने कर लिया है। देखो, मैं मेहंदी के पत्ते लेकर आई हूँ, इससे हम मेहंदी लगा लेंगे। और ये आटे हल्दी का उपटन है, इसे तुम अपने चेहरे और हाथ पैरों पर लगाओगी ना तो सारी गंदगी रगड़कर बाहर निकल जाएगी। इस जुगाड़ को मेरी माँ करती थी। वाह माँ जी, आप भी हमारी तरह सोचने लग गई हो। ये सब बाद में करना, कल करवा चौथ है। जल्दी से मेहंदी को पीसो और लगाओ, वरना कल रंग नहीं आएगा। फिर एक बहू सिलबट्टे पर मेहंदी के पत्ते पीसकर घोल बना लेती है। दूसरी बहू दूध फाड़कर छोटे छोटे रसगुल्ला तैयार कर लेती है। फिर 5 बहू रात में मेहंदी लगाकर सो जाती हैं। करवा चौथ के दिन उनके हाथों पर बहुत अच्छा रंग आता है और फिर अपने चेहरे पर सास का बताया हुआ हल्दी उपटन का जुगाड़ लगाकर सारी गंदगी हाथ, पैरों और चेहरे से निकाल देती हैं। उन 5 बहू का चेहरा चमकने लगता है। वाह माँ जी, आपका जुगाड़ तो सच में काम कर गया। अब से हम कोई भी क्रीम नहीं लेंगे, यही इस्तेमाल करेंगे। हाँ माँ जी। ठीक है ठीक है, पूजा की कथा का समय हो रहा है। खाना बना लिया तुम लोगों ने? बस माँ जी, खाना बनाकर करवा चौथ की कथा सुनेंगे और शाम को करवा चौथ के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी करो, 2 बज रहे हैं, 4 बजे कथा होती है। 5 बहू जल्दी खाना बनाने के लिए एक और मिट्टी का चूल्हा तैयार कर जुगाड़ से उस पर खाना बनाती हैं। फिर शाम को करवा चौथ की कथा सुनती हैं और फिर 5 जुगाड़ू बहू चांद आने का इंतजार करती हैं। ओह, भूख लग रही है। ना तो अभी हमारे पति आए हैं और ना ही ये चांद। कब व्रत खोलेंगे? अरे अम्मा, पहले तैयार तो हो जा करवा चौथ के लिए, पति भी तब तक आ जाएंगे। और फिर 5 बहू जुगाड़ू साड़ी में तैयार होकर आती हैं और गहने में फूलों के बनाए मांग टीका, कान के कुंडल, हाथ फूल और गले में हार पहनती हैं। 5 बहू को देख शकुंतला नजर उतारती है। थू 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 थू, नजर न लगे तुम 5 को। इतनी खूबसूरत लग रही होगी जैसे कि पार्लर से तैयार होकर आई हो। गहने भी तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी आ रही है। थैंक यू माँ जी, ये मेरा जुगाड़ का आइडिया था। हाँ हाँ ठीक है, भगवान तुम 5 को हमेशा खुश रखे। पैसे नहीं भी होते हुए तुम 5 कोई ना कोई जुगाड़ करके उस काम को कर ही देती हो। मुझे तुम 5 पर बहुत गर्व है। सच में ऐसी बहू हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये बात तो माँ आपने बिल्कुल ठीक बोली। सच में हमारी पत्नी अब बहुत अच्छी लग रही है। लो, हमारे आते ही चंदा भी आ गया। अब अपनी प्यारी पत्नियों का व्रत खुलवा देते हैं। बिल्कुल। आया रे आया चंदा, अब हर ख्वाहिश पूरी होगी। चांदनी रात में हर सजनी अपनी सजना को देखेगी। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। बस करो फिल्मी होना, वरना चांद छुप जाएगा। फिर 5 पत्नी जुगाड़ू छन्नी से चांद और अपने पति को देख आटे का दिया रख आरती करती हैं और पति पानी पिलाकर जुगाड़ू मिठाई खिलाकर उनका व्रत खुलवाते हैं। पैर छूने के बाद सभी पति अपनी पत्नियों को सदा सुहागन और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं, साथ में सास भी। और इस तरह शकुंतला की 5 जुगाड़ू बहू जुगाड़ करके करवा चौथ मनाकर अपने करवा चौथ को बेहतरीन मनाती हैं। तो दोस्तों, जुगाड़ करने से सिर्फ पैसे ही नहीं बचते, बल्कि उन लम्हों को पूरा किया जा सकता है जो हम पैसे के साथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको हमारी 5 जुगाड़ू बहू कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा जुगाड़ लगाकर कोई त्योहार मनाया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।